जय हिंद साथियों, आज हम आपको 17वीं बीपीएससी के लिए हम बिहार के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। इसमें हम आपको आज हल करेंगे बिहार के प्राचीन इतिहास, बिहार के मध्यकालीन इतिहास और बिहार के आपका यानी आधुनिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने वाले हैं। यानी आपका आज के क्लास में बिहार के पूरे इतिहास आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो आपका 17वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसमें आपका बीपीएससी द्वारा जितने भी अभी तक आपका प्रश्न पूछा गया है, उन सभी प्रश्नों को हम इसमें शामिल किए हैं। तो आपका बीपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का भी आपका यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन का आपका कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। ये आपका प्राप्त होते हैं तबकात और नासिरी से, ऑप्शन बी होगा। और आपको पता होना चाहिए कि तबकात और नासिरी के लेखक कौन है। तो इसका लेखक है मिनहाज उल सिराज, ध्यान रखिएगा, मिनहाल उल सिराज इसके लेखक का नाम है। और ये क्वेश्चन जो है ये आपका 64वें बीपीएससी में पूछा गया था। 64वें बीपीएससी में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन आपका है कि बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल के प्राचीनतम संस्कृति है। तो ये है आपका नवपाषाणिक संस्कृति, यानी आपका बिहार का जो चिरांद है ये आपका नवपाषाणिक काल से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है बिहार में चिरांद ये कहाँ पड़ते हैं, तो बिहार के सारण जिला में पड़ते हैं। ठीक है, बिहार के सारण जिला में यह पढ़ते हैं। और यहाँ पर आपका नवपाषाणिक संस्कृति प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर आपका प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन आपका कश्मीरी घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट के अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, उसका दफन है। यानी क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है कि कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक थे, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कर उसको कहाँ पर दफनाया गया है बिहार में, तो इसे बिहार में नालंदा में दफनाया गया है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और ये जो आपका प्रश्न है ये आपका बीपीएससी में पूछा है, 65वें बीपीएससी में, ध्यान रखिएगा, ये आपका 65वें बीपीएससी में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन का आपका जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है। यानी महावीर जी का मृत्यु कहाँ हुआ था, ये आपका हुआ था पावापुरी में। ठीक है, उसी को बोलते हैं मोक्ष। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति मतलब मृत्यु, ये आपका जैन धर्म में कहा गया है। तो आपका यानी महावीर का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो पावापुरी में हुआ था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन का 5 है, क्वेश्चन का आपका बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो ये तो आपको पता होगा, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता थे। और आपको पता होगा नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है। यानी मध्यकाल में कह रहा है कि बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण रहा है, क्यों। तो ये देखिए, ये विद्या केंद्र के रूप में थे, और ये आपका प्रशासनिक केंद्र के रूप में थे, और ये आपका धार्मिक केंद्र के रूप में थे। आपको पता होगा कि ये प्रशासनिक केंद्र कैसे है आपका बिहार शरीफ, तो आपको पता होगा कि मौर्य काल में यहाँ आपका राजधानी थे, इसलिए आपका ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आपका 2, 3, 4 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 2, 3 एंड 4। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, इसका संबंध जो है ये आपका है फिरदौसी से, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आपका ये प्रश्न 1995 में ही बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करते हैं, इसलिए आपको पुराने क्वेश्चन भी एक बार देख लेना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये प्रश्न आपका पहले आ चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, तो ये आपका बनाया था शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर ए होगा, शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम पटना को अपने राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो ए होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन का आपका कि वर्ष 1932 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ये आपका क्या था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित की थी।
ऑप्शन आपका बी होगा। ये जो आपका प्रश्न है ये आपका 66वें बीपीएससी में पूछा गया है 2022 में, ठीक है, सॉरी 2020 में, सॉरी ये प्रश्न आपका 66वें बीपीएससी में 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन का आपका कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिपाहियों के विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका 64वें बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन ये कर आपका कारण निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। देखिए आपका ऑप्शन ए जो है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी अधिकारियों का प्रयास ये था, जहाज पर यात्राओं के लिए सिपाहियों का आदेश ये भी था, बातें की रोकथाम यही कारण था। लेकिन ऑप्शन जो डी है अधिकारियों का असक्षमता, ये आपका सिपाही विद्रोह यानी 1857 की क्रांति का ये मुख्य कारण नहीं था, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कारण नहीं था, तो आपका ऑप्शन डी होगा अधिकारियों की अक्षमता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए ये जो आपका प्रश्न है ये आपका 2015 में बीपीएससी ने पूछा है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए सभी ऑप्शन में सेम चीज लिखा है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव, इटावा के महाराजाओं और उसके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसे से अंग्रेज की मदद की। फिर आपका सेकंड में देखिएगा सेम लिखा है 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथियों ने आदमियों से अंग्रेज की मदद की, पैसे से नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन आपका ए होगा कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उसके साथियों जमींदारों ने आदमी तथा पैसे दोनों से अंग्रेज की मदद की थी। यानी दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजा जो थे वो आपका अंग्रेज को अपना यानी सेना भी देते थे और पैसा से भी वो मदद करते थे, दोनों तरह से वो मदद करते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि 1857 में बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है। ये तो आपका हजारों बार प्रश्न पूछा है, तो आपका हो जाएगा वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसे प्रश्न आपका बीपीएससी में हमेशा आते ही रहते हैं, ठीक है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया। वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा 9 मई 1858 को, 9 मई 1858 को वीर कुंवर सिंह जी का निधन हो गया। अब देखिए ये आपका आंसर ऑप्शन सी दे रहा है बीपीएससी। ये बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है आपका, यानी 47th बीपीएससी में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर 9 मई आपका 1858 दे रहा है, लेकिन आपका एनसीईआरटी में ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में इसका डेट अलग देता है, ठीक है। एनसीईआरटी में इसका डेट देहांत का, इसका डेट आपका देता है 26 अप्रैल, ध्यान रखिएगा 26 अप्रैल, एक सेकेंड, 26 अप्रैल 1858 दे रहा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में दे रहा है आपका 26 अप्रैल 1858, जबकि इसका होना चाहिए 9 मई 1858, ठीक है। तो आप 9 मई 1858 ही याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि वीर कुंवर सिंह राजा थे, वीर कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे। तो जगदीशपुर के राजा थे, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन का आपका वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए। अब देखिए वीर कुंवर सिंह जी से संबंधित जितने भी आपका प्रश्न है ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से आपका प्रश्न आते ही आते हैं, तो वीर कुंवर सिंह जी को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके जीवनी भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इसने क्या क्या किया था ये भी आप पढ़ लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा वीर कुंवर सिंह आपका जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे 22 अप्रैल 1858 को, 22 अप्रैल 1858 को यह जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल खरीदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया, कब स्वीकार किया गया। ये आपका 1885 ईस्वी में स्वीकार किया गया, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया है। अब देखिए ये प्रश्न जो आपका है ये बीपीएससी ने रिपीट किया है। ये सेम प्रश्न आपका 2 बार पूछा है, एक बार आपका पूछा है 64वें बीपीएससी में, ठीक है, और ये आपका ऐसे ही प्रश्न आपका पूछा था 68वें बीपीएससी में,
ठीक है। तो क्वेश्चन सेम ही आपका क्वेश्चन बीपीएससी रिपीट करता है, इसलिए हम कहते हैं पहले क्वेश्चन बैंक को बनाइए, ठीक है। इसलिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन आपको यानी बीपीएससी के पीवाईक्यू से हम करवाते हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नमक सत्याग्रह के दौरान आपका नमक बनाने के साथ साथ आपका ये चौकीदारी कर का भी विरोध किया था। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के प्रगति के लिए की गई थी। अब देखिए, ये जो प्रश्न आपका है ये आपका पूछा गया है बीपीएससी में 2020 में, ये आपका 66वें बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि देवघर में, तो देवघर आपको पता होगा अभी वर्तमान में आपका कहाँ है, झारखंड में है। तो देवघर में 1904 ईस्वी में गोल्डन लीग की स्थापना किया था, ठीक है। तो उस समय का आपका अभी का आपका झारखंड है, लेकिन उस समय का क्या था, तो बिहार ही था, इसलिए आपका बिहारी आंसर होगा। तो ऑप्शन आपका डी होगा, बिहार में। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। लेकिन 2020 में क्वेश्चन पूछा है, लेकिन 1904 का ही आपका प्रश्न है, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये बिहारी होगा, क्योंकि उस समय का वो बिहार में ही शामिल थे, ठीक है। फिर आपका आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर आपका कि चंपारण में गांधी जी का आमंत्रण किसने किया था। ये भी प्रश्न आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी ने, तो आपको पता ही होगा, राजकुमार शुक्ल ने किया था। ऑप्शन बी होगा। लेकिन कहाँ किया था, ध्यान रखिएगा, ये क्या था आपका कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। कांग्रेस के जो आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, वहीं पर गांधी जी से वो मुलाकात किए थे और ये चंपारण के दुर्दशा पर प्रकाश डाले थे, और वहाँ चंपारण आने के लिए उसे आमंत्रित भी किया था। इसे आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन कर आपका कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो आपका जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर आपका राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका आ सकता है दोबारा, ठीक है। ये आपका मुरली भरवा, ठीक है, मुरली भरवा, ये आपका पश्चिमी चंपारण के गांव है मुरली भरवा। तो मुरली भरवा गांव के निवासी थे आपका राजकुमार शुक्ल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। तो ये आपका डर था पीर मोहम्मद यूनुस ने मुनीस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का है क्वेश्चन का आपका स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था, तो ये आपका था हुंकार, ठीक है। हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किया था स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन का आपका बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था, यानी बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। ये आपका हुआ था 1929 में। ऑप्शन नंबर ए होगा। और किसने किया था, तो स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती किया था, और इनके प्रथम अध्यक्ष भी स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ही थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपका बार बार बीपीएससी ने पूछा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन अगर आपका बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया। अब देखिए सेम प्रश्न आपका है, यहाँ पर पूछा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ है, 1929 में हुआ है। और आपका अगला प्रश्न जो है ये आपका पूछा है यहाँ पर कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया है। अभी आपको हम बताए थे स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने किया है। तो आप सुनकर भी प्रश्न को बना सकते हैं, ठीक है। जब हम कुछ भी आपको बताते हैं तो उसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपका प्रश्न आ सकते हैं जो आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है कि जो भी आपका डिस्कशन होता है उसे आप ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब किया था, 1929 ईस्वी में किया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा उनके साथ और भी व्यक्ति शामिल थे, जैसे कृष्णानंद शर्मा हुआ, राहुल संक्यान हुआ, ठीक है, यदुनंद शर्मा हुआ, ये सभी इसके साथ शामिल थे, ठीक है। आगे बढ़ते आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन अगर आपका प्रश्न आपका है कि इनमें कौन बिहार के किसान नेता थे। देखिए स्वामी विद्यानंद थे, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये बिहार के नहीं थे, ये थे आपका गुजरात के, ठीक है।
ये भी किसान नेता है लेकिन गुजरात के हैं, बिहार का नहीं है। तो आपका 1 और 2 होगा, तो 1 और 2 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे जो आपका प्रश्न आएगा एग्जाम में ध्यान रखिएगा, इसी तरह से आपका प्रश्न बनेगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट में ही प्रश्न आपका अब बनेगा, जो आपका थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जो होगा बिहार स्पेशल का, तो आप बिहार स्पेशल को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और आपको बता दें कि बिहार स्पेशल के लिए हमने आपको पूरे क्लास करवा रखे हैं, आप इसी चैनल पर जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में आपका बिहार स्पेशल का जो भी टॉपिक आप खोजना चाहते हैं सभी आपको मिल जाएगा। चाहे आपका बिहार का ज्योग्राफी हो, बिहार के ज्योग्राफी में आपका जैसे बिहार की नदियाँ हो, बिहार का आपका जलवायु हो, ठीक है, चाहे आपका बिहार के विभिन्न फैक्ट्रियाँ हो, सभी आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप बिहार स्पेशल के लिए यहाँ से आप क्लास कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था? तो ये आपका हुआ था कहाँ पर? गया में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आपको पता होगा कि गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपका चित्तरंजन दास थे, यानी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CR दास। ठीक है, CR दास इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, जबकि इसका सचिव कहा जाए यानी महासचिव कहा जाए तो कौन थे? तो ये था आपका यानी मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे, ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये आपका हुआ था पटना में, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, पटना के बांकीपुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। आपका यदि ऑप्शन में बांकीपुर रहता तो बांकीपुर ही लगा कर आइएगा। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष था आपका यानी रघुनाथ नरसिंह मघोलकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष थे रघुनाथ नरसिंह मघोलकर, इसके अध्यक्ष थे। और महासचिव कौन थे? तो महासचिव थे आपका सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। ठीक है, 1912 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का है, क्वेश्चन का आपका कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्नों से यानी किसके सहयोग से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ है? तो ये आपका हुआ है श्री दीप नारायण सिंह के सहयोग से, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का है, क्वेश्चन का आपका बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपका बीपीएससी बहुत बार पूछा है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी वकालत, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन के समय वकालत किसने छोड़ दी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और एक प्रश्न आपका बनता है कि असहयोग आंदोलन के समय यानी पढ़ाई किसने छोड़ दी थी? ठीक है, कॉलेज की पढ़ाई किसने छोड़ दी थी? तब आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, दोनों प्रश्न आपका बीपीएससी ने पूछा है, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, क्वेश्चन का आपका 1920 से 22 में कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में एक थी कि उसकी जीत होगी क्योंकि गांधी को अंग्रेज को हराने का तरीका पता था, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब पता था या नहीं, लेकिन क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सी ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन 33 है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते हैं। उस प्रदेश का नाम बताइए। इस प्रदेश का नाम है बिहार, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बिहार होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये जो आपका प्रश्न है ये आपका बीपीएससी पूछा है 2018 में। ठीक है, 2018 में ये बीपीएससी CDPO में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन का आपका असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसका परीक्षा केवल 25 दिन ही बचे थे? अभी आपको कुछ देर पहले बताए थे कि कॉलेज किसने छोड़ा, तो जयप्रकाश नारायण ने। वकालत किसने छोड़ा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ऐसे ध्यान रखिएगा तभी आपको याद रहेगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज किसने छोड़ा, तो जयप्रकाश नारायण ने। आपसे पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत किसने छोड़ा, तो आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन है 35 है। क्वेश्चन का आपका असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था आपका स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, बार बार बीपीएससी ने पूछा है। ऐसा आपका ये क्वेश्चन 65वें बीपीएससी में पूछा गया है 2019 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था?
भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था आपका? महादेवलाल सराफ। ऑप्शन नंबर बी होगा, महादेवलाल सराफ ने किया था, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ है? क्वेश्चन है बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ है? अब देखिए ये जो आपका प्रश्न है ये भी आपका बीपीएससी ने रिपीट किया है, ठीक है। तो ये आपका हुआ है हजारीबाग में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। कब हुआ है? तो 1921 ईस्वी में हुआ है, ठीक है, 1921 ईस्वी में हुआ है, ठीक है, हजारीबाग में हुआ है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और ये इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो सरला देवी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ध्यान रखिएगा, सरला देवी इसकी अध्यक्षता की थी। अब देखिए अगला प्रश्न इसका देखिए, आप देखिए क्वेश्चन क्या है कि हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ है, कब हुआ है? तो अभी आपका यही प्रश्न था कि ये अधिवेशन कहाँ हुआ है? तो हजारीबाग में हुआ है। इसका अगला प्रश्न आपका है कि यहाँ पर कह दिया हजारीबाग में हुआ है, लेकिन कब हुआ है? तो 1921 में हुआ है। तो क्वेश्चन आपका सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन बैंक बनाइए। अगला प्रश्न आपका है कि आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा है? तो ये आपका रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय। आपको पता होगा कि आज़ाद दास्ता का गठन किसने किया है? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया है? बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया है? तो ये किया आपका श्री कृष्ण सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार में पूछा जाए आपका स्वराज पार्टी का गठन किसने किया है? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया है। ऐसे आपको याद होगा कि 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास यानी सीआर दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। लेकिन बिहार में पूछा जाए किसने गठन किया था? तो बिहार में किया था आपका श्री कृष्ण सिंह ने, ठीक है। तो आपका कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, क्वेश्चन जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाए वैसे आपको जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में भाग लिया था, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये आपका है फणींद्रनाथ घोष, ऑप्शन नंबर ए होगा, फणींद्रनाथ घोष। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? यानी बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? ये क्या था आपका? फूलन प्रसाद वर्मा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए फूलन प्रसाद वर्मा के साथ साथ जयप्रकाश नारायण भी इसमें थे शामिल, ठीक है, जयप्रकाश नारायण शामिल थे। उनके साथ साथ आपका गंगा शरण सिंह शामिल थे, फिर आपका इसमें राहुल संक्यान शामिल थे, अब्दुल बारी शामिल थे, ठीक है, अब्दुल बारी शामिल थे। ऐसे इसका पीडीएफ जो आपको देंगे उस पीडीएफ में आपका पूरा डिस्कशन दिया रहेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए हम पूरे डिस्कशन नहीं करवा पाते हैं क्योंकि आपका इतना क्वेश्चन है, आप पूरा डिस्कशन करेंगे तो आपका बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका वीडियो बनाया जा रहा है ये आपका रिवाइज के पर्पज से बनाया जा रहा है। आप पढ़े हो, ठीक है, आपको रिवाइज करने के लिए आपको चाहिए तो यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, फास्टली। क्वेश्चन आपका 43 है। क्वेश्चन आपका किस अधिवेशन के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना है? तो ये आपका बना है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत आपका बिहार से आपका उड़ीसा अलग हुआ था 1936 में, ठीक है, बिहार से उड़ीसा आपका अलग हुआ था 1936 में। उस समय उसके बाद आपका बिहार एक अलग प्रांत बना है। उससे पहले भी आपको अलग हुआ है 1912 में, आपको याद होगा 1912 में आपका यानी बंगाल से अलग हुआ था बिहार, ठीक है। तो लेकिन आपका जो क्वेश्चन है इस अनुसार से आपका आंसर ऑप्शन ए ही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? अब देखिए इससे पहले आपका क्वेश्चन क्या था? बिहार समाजवादी पार्टी का स्थापना किसने किया है? अब वही क्वेश्चन आपका है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी बिहार कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ है? तो 1931 हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका रिपीट करते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देते हैं लेकिन क्वेश्चन को रिपीट करते हैं बीपीएससी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन आपका 45 है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ है? अब देखिए फिर यही क्वेश्चन पूछा है, तो 1931 में हुआ है क्वेश्चन, यानी यहाँ भी रिपीट किया है। अब बता दें आपको कि देखिए ये जो प्रश्न आपको पूछा है यहाँ पर ये आपका
1995 में पूछा है। देखिए बीपीएससी का काम 1995 में पूछा है, अब वही प्रश्न आपका ये जो पूछा है रिपीट जो किया है ये आपका 2018 में रिपीट किया है, ठीक है। यानी 1995 के क्वेश्चन को 2018 में रिपीट किया, इसका मतलब है कि पुराने क्वेश्चन को बीपीएससी फिर से पूछे जा रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन बैंक को बनाइए, ठीक है। जितने क्वेश्चन हम करवाए हैं उसे बनाइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन अगर आपका 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो सचिव थे आपका जयप्रकाश नारायण, जबकि इसका अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे, और आपका सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका 47 है कि 1908 में छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई। कास्त अधिनियम में रोक लगाई, किस पर रोक लगाई? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा बैठ बेगाड़ी पर। ऑप्शन नंबर सी होगा बैठ बेगाड़ी पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? अब देखिए सेमी क्वेश्चन आपका है, ठीक है। यहाँ पर आपको डेट दे दिया है कि 1908 में छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई, किस पर? तो बैठ बेगारों पर। अब वही प्रश्न आपका यहाँ पूछा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये आपका पारित हुआ कब? 1908 में। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन का आपका 1866 से 86 में नील खतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह की क्षेत्र की पहचान की है। यानी 1866 से लेकर 86 के बीच में बिहार के किन क्षेत्रों में नील विद्रोह हुआ है? तो ये आपका हुआ है चंपारण और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, चंपारण और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन आपका 50 है। अब देखिए ये प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ, ठीक है। चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर बीपीएससी ने दे दिया था आपका ऑप्शन सी 1798, ठीक है। चौरी विद्रोह कब हुआ था? तो 1798 इसका आंसर बीपीएससी ने दिया है, ठीक है। लेकिन ऐसे आपका बिहार में चौरी विद्रोह नाम का कोई भी विद्रोह नहीं हुआ है, ठीक है। चौरी विद्रोह नहीं हुआ है, चुआर विद्रोह हुआ है, ठीक है। तो बीपीएससी हो सकता है चुआर विद्रोह आपसे पूछना चाह रहे थे, लेकिन उससे हो सकता है मिस्टेक हो गया हो, तो लेकिन बीपीएससी इसका आंसर दिया है तो ये चुआर विद्रोह के अनुसार ही आपका 1798 आंसर दिया है। चौरी विद्रोह बिहार में ऐसे कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ई के साथ जा सकते थे, लेकिन बीपीएससी ने ऑप्शन सी दिया है, ये चुआर विद्रोह मानकर दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार में तीन-कठिया पद्धति में नील की खेती भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो देखिए तो 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा जमीन पर आपका नील का खेती करना अनिवार्य था, इसलिए इसका कहा गया 3 कठिया प्रणाली। और इसको लिखते कैसे? 3/20 लिखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, इसीलिए इसका 3 कठिया प्रणाली कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन आपका बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? ये क्या था आपका? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया था। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 66वें बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया 2020 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि 1830 के दशक में पटना नगर किसका केंद्र था? तो ये था आपका यानी बहावी आंदोलन का केंद्र था। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया है? मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया है? तो ये किया आपका श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ये दोनों मिलकर मुंगेर में किसान सभा का गठन किया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ई होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये बीपीएससी ने पूछा है 2017 में, ठीक है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? क्वेश्चन क्या है? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो स्वामी सदानंद सरस्वती, कृष्णानंद शर्मा, राहुल संख्यान, यदुनंद शर्मा, ये सभी आपका बिहार में किसान सभा से जुड़ा था। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन आपका सन 1872 में बिहार हेराल्ड किसने आरंभ किया है? तो बिहार हेराल्ड आपका आरंभ किया है बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। ऑप्शन नंबर सी होगा। ये भी क्वेश्चन आपका 66वें बीपीएससी में पूछा गया 2020 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में सर्च लाइट
बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो ये आपका है मुरली मोहन प्रसाद। मुरली मोहन प्रसाद ये सर्चलाइट के संपादक हैं। आपका ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। ये क्वेश्चन आपका 65वें बीपीएससी में पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि पटना में 1913 में मिस्टेक हो गया। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति का एक शाखा का स्थापना किसने किया था? ये क्या था आपका? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी ने रिपीट किया है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन आपका बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया है? ठीक है, 1929 में बिहार में किसान सभा का आरंभ किसने किया है? तो ये क्या आपका? स्वामी सदानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। और ध्यान रखिएगा, इसका अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सदानंद सरस्वती थे। लेकिन सचिव कौन थे? सचिव भी हो सकता है आपसे पूछा जाए। तो 1929 में किसान सभा के आंदोलन का जो आपका अध्यक्ष थे स्वामी सदानंद सरस्वती थे, लेकिन सचिव इसके थे श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, इसके सचिव थे श्री कृष्ण सिंह। और ये प्रश्न आपका नहीं पूछा गया, अभी तक पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिटेंस के लेखक कौन थे? इसका लेखक आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन आपका है कि जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान के पहले प्रखलन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया है? किस जिले का दौरा किया है? तो ये क्या आपका? कैमूर जिला का। ऑप्शन नंबर बी होगा। ये आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, जो आपका 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ है? बार बार क्वेश्चन पूछा है। ये आपका हुआ 1931 में। 3 बार अभी तक ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, यानी 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है। फिर आपका क्वेश्चन है कि 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो ये थे आपका जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका बिहार समाजवादी पार्टी। देखिए बार बार क्वेश्चन आपका यही आ रहा है, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? तो ये क्या था आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन आपका जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोक नायक कहते थे। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहते थे। ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका कर रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो ये आपका माना है लॉर्ड मिंटो को। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है कि पटना लॉन का मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया था? आप देखिए इस प्रश्न में भी आपका यानी डाउट है। देखिए इस प्रश्न में आपका बीपीएससी ने क्या आंसर दिया आपको बता दें। बीपीएससी इसका आंसर दिया ऑप्शन सी कि भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर, यानी पटना लॉन मैदान का नाम गांधी मैदान कब रखा गया? तो बीपीएससी के अनुसार भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर रखा गया। ठीक है, लेकिन इसका आंसर होगा महात्मा गांधी के मृत्यु के बाद। ठीक है, महात्मा गांधी के मृत्यु के बाद इसका नामांकन महात्मा गांधी के यानी पटना लॉन मैदान का गांधी मैदान कब किया गया? तो महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद किया गया। लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर डी, भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर। ठीक है, तो आप दोनों चीज ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं आपका कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा गुरु थे आपका आनंद पांडे। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन का 69 है कि बिरसा मुंडा कब सोते हुए पकड़े गए? अब देखिए ऐसे प्रश्न भी बीपीएससी ने पूछा है कि बिरसा मुंडा ने कब सोते हुए पकड़े गए हैं? तो ये आपका 3 फरवरी 1990 ईस्वी को बिरसा मुंडा सोते हुए पकड़े गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1904 में देवघर में गोल्डन लीग का स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के प्रगति के लिए किया गया था। ये आपका किया गया था बिहार में। ऑप्शन नंबर डी होगा। ये क्वेश्चन रिपीट किया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन का आपका स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? यानी स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो ये था आपका जयराम दास दौलत राम। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है कि उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। ये क्या था आपका भागलपुर के राजमहल में। ठीक है, ऑप्शन आपका बी होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है
क्वेश्चन 73 है कि 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया है। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम कौन सा है? यानी बिहार में आपका जो 1857 क्रांति हुआ था, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक फैला था, किस क्रम में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रोहिणी, उसके बाद पटना, उसके बाद मुजफ्फरपुर, फिर आपका जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 74 है कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और सादाबाद जिले में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? यानी बिहार में 1857 क्रांति के समय पटना, आरा, सादाबाद जिले में किसने नेतृत्व किया था? तो ये आपका क्या था? वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? यह आपका क्या था? 1733 में। 1733 में अलीवर्दी को बिहार का यानी डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया था। ऑप्शन आपका क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन अगर आपका कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणामस्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा नई प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था आपका सच्चिदानंद सिन्हा। इसीलिए सच्चिदानंद सिन्हा को बिहार के आधुनिक निर्माता कहते हैं। ठीक है, यानी आधुनिक बिहार के निर्माता कहते हैं। सॉरी, आधुनिक बिहार के निर्माता किसे कहते हैं? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका ये होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कह रहा है कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो 1912 में अलग हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 मार्च 1912 याद होगा, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है, 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ था। जबकि आपका ध्यान रखिएगा 1936 में आपका बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ठीक है, 2000 ईस्वी को क्या अलग हुआ था? तो बिहार से आपका झारखंड अलग हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? अब देखिए, ये जो प्रश्न है ये भी आपका बीपीएससी ने रिपीट किया है। आपका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा 1885। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1908 में छोटा नागपुर काश्तकार अधिनियम ने रोक लगाई थी। तो आपका ऑप्शन सी होगा बैठ बेगारों पर। यह भी क्वेश्चन आपका रिपीट किया है। फिर आपका क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1908 में हुआ। ऑप्शन ए होगा, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 81 है कि 1866 से 67 में नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह की क्षेत्र की पहचान कीजिए। ये आपका है चंपारण और मुजफ्फरपुर। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 82 है कि 1830 के दशक में पटना नगर किसका केंद्र था? बहावी आंदोलन का केंद्र था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर आपका क्वेश्चन है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये किताब का महादेव लाल सराफ। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर आपका क्वेश्चन है कि 1930 और 32 में बाहरी कांग्रेस में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमतों को किस जिले से नाकाम कर दिया था? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंगेर। फिर आपका क्वेश्चन है कि सन 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था आपका अंबाड़ी सत्याग्रह राहुल संकृत्यान। ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल संकृत्यान ने किया था। नेक्स्ट आपका है कि बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? यह आपका गठन हुआ था 1928 में। ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि बिहार में यद्यपि जमींदारों सामुदायिक रूप से 1952 से हट गई थी, तथापि भू नियंत्रण की सामाजिक आधार निम्नलिखित में से किसके हाथ में रह गया? ये आपका प्रधान जाति के हिंदू के हाथ में रह गया था। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? यानी प्रभावती देवी किस क्षेत्र से वो स्वतंत्रता सेनानी थे? ठीक है, तो आपका 88 हो जाएगा ऑप्शन बी पटना। क्वेश्चन का नेक्स्ट है 89 है। करा क्वेश्चन कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण क्या थे? यह समाजवादी थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 90 है कि श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? ये सभी क्वेश्चन आपका बीपीएससी ने पूछा है। ठीक है, तो ये था आपका ध्यान रखिएगा श्रीमती प्यारी। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 91 क्वेश्चन आपका आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है?
आपको पहले बता चुके हैं, सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन ए होगा। और ये था आपका लास्ट क्वेश्चन आज का। यानी ये सभी प्रश्न आपका 91 जो प्रश्न हम करवाए हैं, ये सभी आपका अभी तक बीपीएससी ने आपका बिहार के इतिहास से पूछे हैं। ठीक है, बीपीएससी द्वारा अभी तक आपका बिहार के इतिहास से आपका इतने प्रश्न पूछे हैं। तो जितने भी प्रश्न आपका बिहार के इतिहास से पूछे गए थे, आपको आज हम हल करवा दिए हैं। अगले क्लास में क्या करवाएंगे आपको बता दें। अगले क्लास में आपका जो बिहार के ज्योग्राफी से आपका जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों का आपको हम अगले क्लास में करवाएंगे। और आपका 17वें बीपीएससी के एग्जाम तक आपको हम इसी तरह से क्लास करवाते रहेंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़ जाइए। और यहाँ पर आपको करेंट अफेयर का भी क्लास करवाते हैं, जो आपके सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो करेंट अफेयर क्लास की भी जरूर यहाँ से देखिए। मंथली बैच भी, वीकली बैच भी आपका चलता है, ये भी आप यहाँ से जरूर देखिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।